Hello guys, hello, good afternoon students. Welcome once again 9th standard chemistry in our YouTube channel, the Vedanshi classes. Your chapter is matter around us pure, and under this chapter we have completed all the separation techniques. This is the last topic, types of changes. With this chapter would be completed. Well, if you see around us that nature is full of changes, that means change is the rule of the nature. Change क्या है? प्रकृति का नियम है. So in our day-to-day surrounding, several changes takes place. Your today's topic is types of changes. This topic is studied by you from the 5th standard. From 5th standard, 5th standard, 6th standard, 7th standard. You had studied about the types of changes, that means physical change and chemical change. In 9th standard we would explore more this topic. Well, change is the process in which the substance convert it into the another substance. यानी कि चेंज वो प्रोसेस है जिसमें एक काइंड का मैटर दूसरे काइंड के मैटर में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि चेंज इज द प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर आर चेंज. दैट मीन्स फॉर्म, शेप, साइज, फॉर्म्स आर, दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच one type of substance converted into the another type of substance. Changes are of two types, physical changes and chemical changes. In lower classes you have studied that physical changes are those changes in which no new substance is formed. That means a physical change is one in which the shape, size or state of the substance may alter but its chemical composition remains same. यानी कि फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें किसी भी मैटर की शेप, साइज और उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है. मे ऑल्टर मीन्स चेंज बट इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम. लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है. यू हैव स्टडीड दैट फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल. ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है. अब इसको और इलैबोरेट करेंगे. इसका एक्सेप्शन भी है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंज. रिवर्सिबल का मतलब है physical changes are reversible. That means we can make the original substance from the new substance. यानी कि जो चेंज में फिजिकल चेंजेस में जो नया सब्सटेंस बना उससे हम इनिशियल सब्सटेंस बना सकते हैं. एग्जाम्पल इज फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन आर एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज. अदर एग्जाम्पल्स द मेल्टिंग ऑफ वैक्स. अब जैसे ये वैक्स है, वैक्स को अगर मैं हीट करूंगा that would be melt. अब ये मेल्ट है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है. सो दैट इज द फिजिकल चेंज. अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी. अब ये लिक्विड से वापस से सॉलिड में चेंज हो जाएगी. सो दैट इज द फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज द डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. दैट मीन्स इफ वी वुड dissolve the sugar in water, that means this is the beaker and I took the water. Now if I would add the sugar, so that is the physical change. अगर हम इसमें salt भी ऐड करें तो क्या होगा, जब इसे हीट करेंगे तो water would be evaporated and salt would be left. So dissolving sugar in water is dissolving sugar in water is the example of the physical changes. Physical change क्या, अब इससे हम शुगर या सॉल्ट गेन कर सकते हैं by evaporation. Water would be evaporated and the salt or sugar would be left. So this is the physical change. Next is the puncture टायर पंक्चर हो गया. अब वो क्या है, फिजिकल चेंज. कोई सब्सटेंस नहीं बना. इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बनते हैं फिजिकल चेंजेस. अब जनरली क्या होता है फिजिकल चेंज की डेफिनेशन, इफ वी वुड डिफाइन, फिजिकल चेंज इज चेंज इन फेस, साइज और शेप ऑफ ए सब्सटेंस. फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें
सब्सटेंस की फेज में चेंज होता है, साइज में या उसके शेप में चेंज होता है, विच कैन यूजुअली बी रिवर्स, जो यूजुअली रिवर्स हो सकता है, टू कन्वर्ट द एंड प्रोडक्ट्स बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट बना उससे ओरिजिनल प्रोडक्ट फॉर्म बन सकता है. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंजेस. All physical changes are not reversible. Generally, physical changes are reversible, but all physical changes are not reversible. आपने देखो जो एल्युमिनियम फॉइल है एज इट सेम है, जब उसे फूड रैप कर दिया तो जो फूड रैप कर दिया उस एल्युमिनियम फॉइल से हम ओरिजिनल एल्युमिनियम फॉइल नहीं बना सकते. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज. When there is no production of new substance, जब सब्सटेंस का कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता, वी कैन कैटेगराइज द चेंज एज फिजिकल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. एग्जाम्पल, रैपिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑन फूड, फूड को रैप कर दिया एल्यूमिनियम फॉइल से. नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ कलर्स, कलर्स को मिक्स कर दिया, उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है. एंड मिक्स इट पेंट ऑन अर्थिंग पॉइंट, घड़े पर अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दे तो उनको सेपरेट इनिशियल सब्सटेंस नहीं बना सकते. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज. अब बात करते हैं केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, यानी कि वो चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ओरिजिनल इनिशियल सब्सटेंस से अलग होती हैं. द चेंज दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, यानी कि ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है एंड लीड्स टू ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल आइडेंटिटी, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी केमिकल आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती, क्वाइट डिफरेंट होंगी, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं. एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर. अब पेपर है, अब पेपर ओरिजिनल सब्सटेंस है, अब जब इसे बर्न करेंगे तो इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन से ऐड हो रही है, अब इससे हीट लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है, अब इससे ऐश बन गई, अब ऐश से हम ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. अब ये ऐश है, ऐश से हम ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते. सो बर्निंग ऑल बर्निंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. क्रैकर्स ऑन दिवाली, दिवाली पर जो क्रैकर्स जलाते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. मील कुक, खाना पकता है, केमिकल चेंज. ऑल केमिकल रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का. केमिकल रिएक्शन 10th में स्टार्ट होती हैं. सैंड ट्रांसफॉर्म टू ग्लास, बालू से ग्लास कांच बनता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. डाइजेशन, पेट में फूड डाइजेस्ट होता है, स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, केमिकल चेंज. रेस्पिरेशन, अब यहाँ हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. That means that reaction in which new substances are formed. This is the magnesium ribbon. This is the magnesium ribbon. अब इसको हम क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे. That means in the presence of oxygen. In the lower classes you have also studied. This is the example of the chemical change. अभी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, अब इससे क्या बनी, white dazzling light. When magnesium burn in the presence of oxygen, it forms the magnesium oxide and heat energy, light energy is also formed. So this is the example of the chemical change. This is the chemical reaction. You will study in 10th standard. So that is the burning of the magnesium ribbon. 7th standard में आप लोगों ने पढ़ा होगा. So that is the example of the chemical change. Now जनरली केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. अब हम जो ये सब्सटेंस बना, राख बनी, इससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते. सो केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल. दैट मींस वी कैन नॉट मेक द इनिशियल सब्सटेंस फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस. ऑल केमिकल चेंजेस आर नॉट इरिवर्सिबल, यानी कि जनरली केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस आर irreversible, but some chemical reactions, some chemical changes are
are not reversible. That means some chemical changes are reversible. Example, reversible chemical change. अब जो आपने इन्वर्टर और बैटरी देखी होगी, लेड बैटरी होती है, व्हेन बैटरी डिस्चार्ज, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो जो लेड ऑक्साइड है, उसका जो लेड ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड सल्फेट में, कन्वर्टेड इनटू द लेड सल्फेट। अब जब बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी को हम चार्ज करते हैं, व्हेन बैटरी इज चार्ज, जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो लेड सल्फेट है इज कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड, यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है लेड ऑक्साइड से क्या बनना है, लेड सल्फेट। और जब बैटरी चार्ज करेंगे, जब बैटरी डिस्चार्ज है तो लेड ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द लेड सल्फेट। when we charge the battery, the lead sulfate is converted back into the lead oxide. So that's the example of the reversible chemical change. Chemical changes are usually accompanied by large amount of heat action. जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एक्शन होती है, that means heat is involved in the chemical change. अभी हमने यहाँ बर्निंग ऑफ पेपर किया एंड मैग्नीशियम बर्न किया, so उसमें क्या है, हीट एनर्जी, हीट एक्सचेंज should be present in the chemical change. Chemical changes are usually accompanied by large amount of heat action. Heat action होता है, heat is involved in the during the chemical change. Chemical changes are permanent changes. Physical changes temporary change होते हैं, while chemical changes are permanent change, which are usually irreversible. जो जनरली कैसे होते हैं, usually irreversible होते हैं. With this this chapter is matter around us is completed. If you have not subscribed our channel, please subscribe our channel, the Vedancy classes, for more videos. Till then, keep watching, keep hard working, keep smart working, and keep watching. Be happy, stay safe at your home. Thank you so much for watching.